यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम करने वाले रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर होते हैं क्लास 12th में, उसके बारे में देखेंगे कि हम उसको किस तरह से उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं और किस तरह से इक्वेशन बना के हम करंट और वोल्टेज और रेजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी ईएमएफ की। उसके बाद हमने देखा था कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जूल इफेक्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमने बात की थी कि अगर बैटरी लोड की तरह वर्क करेगी तो किस तरह से उसकी इक्वेशन लिखेंगे और किस तरह से उसकी पावर ज़्यादा आएगी, और एज ए सोर्स वर्क करेगी तो उसकी पावर किस तरह से, उसकी जो एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी। फिर हमने बात करी थी कि अगर लैंप जो होते हैं यानी तो बल्ब है तो सीरीज में जॉइंड है या पैरेलल में जॉइंड है, तो उसकी पावर हम किस तरह से लिखते हैं। तो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जाके कर लो, क्योंकि सारा जो मटेरियल है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर होता है और टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। दोनों का क्यूआर कोड और यूजर नेम यहाँ दे रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइडेड है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर में जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से हम बनाते हैं। अगर मान लो कि जैसे आपने क्लास 10th में जो पढ़ा ही होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि जो रेजिस्टर्स होते हैं वो सीरीज में इस तरह से ज्वाइन होते हैं और इनके अक्रॉस जो टोटल करंट है वो इन सब में सेम ही जाता है। ठीक है, इसके सब में जो करंट जाता है वो सेम ही जाएगा, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस तरह से हम बना लेते हैं, और ये हमारा जो सर्किट है वो एक बार कंप्लीट हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं R1, R2, R3। अब हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे हम इसको, हम एक ही रजिस्टर में कन्वर्ट करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये R इक्विवेलेंट है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बैटरी लगी हुई है, सेम बैटरी, इसका एप्सिलॉन हो जाएगा और इसका एप्सिलॉन यहाँ पे लिख देंगे। अब हमको पता है कि इसके अक्रॉस जो होता है वो करंट सेम होता है हर रजिस्टर के अक्रॉस, और सबका पोटेंशियल अगर डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें और ऐड करें तो वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब हम नए तरीके से जो हमने जंप कर करके सीखा है, तो अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से हम पोटेंशियल लिखते हैं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि ये वी ए है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना, बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव तक, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ से लिखना चालू करेंगे और करंट की डायरेक्शन में जब भी पोटेंशियल लिखेंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ करंट आई फ्लो हो रहा है ना, तो अब जिस डायरेक्शन में आई है और हम भी उसी डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं, तो उस डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज आएगा, इसका वी कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर, तो वो हम नेगेटिव का काउंट करेंगे, यानी हम आई आर के आगे नेगेटिव साइन भी लगाएंगे। चलो, तो लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे हैं तो वी ए लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे हमारे पास क्या एलिमेंट आ रहा है, हमारे पास बैटरी आ रही है। अब बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करते हैं तो प्लस का जितना उसका वोल्टेज आता है वही यहाँ पे लिख दिया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। वीएच से चले नेगेटिव से पॉजिटिव, छोटे से बड़ा, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव का ई, और ई क्या है यहाँ पे, बैटरी का वोल्टेज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, रेजिस्टर, करंट की डायरेक्शन में जब हम रेजिस्टर पे जाएंगे तो इसको हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव आई आर वन। ठीक है, फिर आगे गए तो फिर क्या आया हमारे पास, नेगेटिव का आई आर टू, फिर वापस आगे गए तो आई आर थ्री, फिर वापस आगे गए तो हम इसी पॉइंट पे आ गए, तो वापस क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू वी ए। तो यहाँ से वी ए कैंसिल हो जाएगा, है ना,
हम चाहे तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू लिख सकते हैं और यहाँ पे वी भी कर सकते हैं, पर इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाएगा। ठीक है, वापस यहाँ पे आ गए तो हमने इज इक्वल टू वी ए। अब आपको थोड़ा बहुत मैं समझ रहा हूँ कि आपको दिक्कत हो सकती है, पर क्वेश्चंस जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। चलो आज बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हम थ्योरी कम पढ़ेंगे। तो ई कितना हो गया, यहाँ से ई हो गया हमारा आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब इस वाले में भी सेम काम करते हैं हम। यहाँ पे वी ए ले लिया हमने, या वी बी मान लो इसको। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कैंसिल होगा। तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, तो वी बी प्लस क्या आएगा यहाँ पे, ई माइनस आर इक्विवेलेंट इंटू आई नेगेटिव का इज इक्वल टू वी बी। देखो समझ में आया, यहाँ से हम चले छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा तो क्या आएगा प्लस का ई। अब अगर इस डायरेक्शन में, चलो इसको एक काम करता हूँ मैं आपको उल्टी डायरेक्शन में लिखवाता हूँ इस बार। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहीं पे हैं हम और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। चलो, तो वी बी, अब इधर से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव का आएगा, पॉजिटिव आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या एलिमेंट आया, फिर यहाँ पे क्या एलिमेंट आया, बैटरी आई है। अब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा जब जंप करेंगे तो हम नेगेटिव का साइन लेंगे, इज इक्वल टू वीबी। ठीक है, अब वीबी से वीबी कैंसल और ई इज इक्वल टू क्या आ गया, आई आर इक्विवेलेंट। बोलो, समझ में आया। अब आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, अपन को लिखना सीखना आया होगा, है ना। चलो, अब यहाँ से इन दोनों को इक्वेशंस को कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3। ठीक है, अब देखोगे आप अगर, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, IR1 क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। IR1, IR2 और IR3, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V1, डेल्टा V2 और डेल्टा V3 इज इक्वल टू, और इधर इज इक्वल टू की जगह नहीं बची, थोड़ी सी, डेल्टा V2 इज इक्वल टू। ठीक है, चलो, तो अब आगे देखो, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया। इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे हम इसको, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर आप देखोगे तो इसको हमने ऐड कर देंगे तो यही इक्वेशन बनेगी। तो इसका पोटेंशियल अक्रॉस में इस बराबर होगा इन सब के पोटेंशियल के। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे पावर की। चलो, तो पावर की इक्वेशन लिखने से पहले हम क्या कह सकते हैं कि जो रेजिस्टर है वो कब सीरीज में होंगे, रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ current through all the resistors are equal। करंट फ्लोइंग थ्रू लिख देना, है ना, फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स आर इक्वल। अब हम पावर लिखते हैं इसकी, पावर इन R1। किस तरह से लिखेंगे पावर को हम, देखो, अब इसमें यहाँ पे R1 है ना, इसके अक्रॉस करंट कितना जाना है, I। तो हम क्या लिख देंगे, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1 इज नॉट इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ई स्क्वायर बाय जो R1 वाला फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आई जो है वो वेरिएबल हो सकता है ना। अगर ई सेम रहेगा, आर सेम, R1 सेम रहेगा, पर R2 की वैल्यू चेंज हो सकती है, उससे करंट पे इन्फ्लुएंस होगा। तो हम इसको क्या नहीं लिख सकते, ई स्क्वायर अपॉन R1। ठीक है, अब इसी तरह से पावर इन R2 जो है वो हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर R2, पर हम उसको क्या नहीं लिख सकते, ई स्क्वायर अपॉन
R2 क्यों नहीं लिख सकते, समझ में आई? अगर एक रेजिस्टर होता तो हम लिख देते। अब जैसे इस केस में हम लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट क्या होगा, पावर इसमें अगर निकालेंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अगर इस केस में पावर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट, है ना। पर उस केस में नहीं लिख सकते क्योंकि R1 और R2 तो ठीक है, वो तो कांस्टेंट है, पर दूसरे अगर रजिस्टर चेंज हो जाएंगे तो उस पे आई पे और पावर पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से पावर इन R3 जो है वो हो जाएगा आई स्क्वायर R3 इज नॉट इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन R3। अब यहां से हम बच्चों अगर पावर P1 रेशियो P2 रेशियो P3 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं हम पैरेलल पे, और उससे पहले, चलो उससे पहले कुछ नहीं, हम क्वेश्चन सब साथ में ही करेंगे। चलो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम। तो पहले सर्किट बनाते कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट किस तरह से बनेगा। तो इस तरह से कुछ सर्किट बना लेते हैं हम पहले, ठीक है। अब इसमें एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, और इधर इसका आर इक्विवेलेंट बनाते हैं, और इसमें भी बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया आर इक्विवेलेंट, और ये हो गया R1 R2 R3, ठीक है। ये पावर हो ये इसका वोल्टेज हो गया। अब हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। पर अब ध्यान से सुनना मेरी बात, कि इस बैटरी से जितना करंट निकलेगा, आई मान लो, उतना ही इन तीनों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बोलो, अगर इसमें I1 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें I2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इसमें I3 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसा होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ, जितना इस बैटरी से करंट निकलेगा उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात सही है, समझ में आ रही है ना। सेम इधर से भी निकलेगा, एक ही तो है, हम उसको सर्किट को कंप्रेस करने की ट्राई कर रहे हैं। और कंप्रेशन क्यों जरूरी है, हाँ, सीरीज और कॉम्बिनेशन कंप्रेशन क्यों जरूरी है, ताकि हमारे जो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली सॉल्व हो पाए, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहाँ पे आई जो है, अब यहाँ पे तो हम इस आई की वैल्यू नहीं लिख सकते, पर I1 I2 I3 की वैल्यूज लिख सकते हैं, क्योंकि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो कितना है, ई है ना, जितना इस बैटरी का है। और इसके अक्रॉस हम लिख सकते हैं पोटेंशियल, क्या कहते हैं, आई यहां से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू होता है IR। तो V कितना है, E I और R इक्विवेलेंट, तो I यहाँ से कितना आ गया, E अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना। चलो तो यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आ गई I की वैल्यू, तो E अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I1 की क्या हो जाएगी, सिमिलरली E अपॉन R1 प्लस E अपॉन R2। अरे इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ से यहाँ के अक्रॉस, डेल्टा V कितना है, E के बराबर है ना। बोलो, फिर E अपॉन R3। अब यहाँ से E कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया हमारा यहाँ से फॉर्मूला तैयार। अब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोलो, समझ में आया ना कैसे डिराइव किया हमने। चलो अब आगे देखते हैं।
अब हमने जो सेम काम पीछे किया था, हमने क्या लिखा था, पावर लिखी थी हर रजिस्टर में, तो हम इस वाले में भी यही काम करेंगे। अब देखो यहाँ पे पावर कैसे लिखेंगे कि पावर इन R1 इज इक्वल टू इस आई को तो लिख सकते हैं हम कि I1 स्क्वायर R1। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और इसमें हम वो भी लिख सकते हैं क्या, ई स्क्वायर अपॉन R1। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्टेज है ना, ये जो वोल्टेज है ये सेम रहने वाला है, और ये आई पे डिपेंड कर भी नहीं रहा है। आई की अलग इक्वेशन बनेगी इस केस में, क्योंकि पोटेंशियल तो हर आर के अक्रॉस सेम है, तभी तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस एवरी रेजिस्टर इन सर्किट इज सेम देन दे आर सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पर एक चीज यहाँ से हम नहीं लिख सकते कि ये जो है, ये जो आई आया है हमारा आई टोटल, है ना, ये इसके बराबर नहीं होगा। समझ रहे हो ना आप बात? ये टोटल आई के बराबर थोड़ी है, इस ब्रांच में जितना करंट जा रहा है उसके बराबर है। ध्यान रखना ये वाली चीज, ये वाली चीज बहुत कॉमन मिस्टेक है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखो, पावर इन R2, पावर इन R2, आई टू का स्क्वायर R2 इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू आई स्क्वायर R2। ठीक है, अब आगे देखो, पावर इन R3 इज इक्वल टू I3 का स्क्वायर R3 इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन R3 इज नॉट इक्वल टू आई स्क्वायर R3। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, अब यहां से हम अगर लिखें कि पावर 1 रेशियो पावर 2 रेशियो पावर 3, तो हम इसको तो कंपेयर नहीं कर सकते इन सारे टर्म्स को। हम किसको कंपेयर कर सकते हैं, इनको। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब ये हमने सारी जो थ्योरी थी वो पढ़ लिए, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए इस तरह से। अब इसको वीडियो को पॉज करो एक बार, और एक बार खुद से इसका आंसर निकालने का ट्राई करो। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको क्या फाइंड करना है, ये रेजिस्टर है ए और बी, उसके बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करना, कॉपी में डायग्राम बनाना और इसको सॉल्व करना। ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो भले ही आपसे अगर फेयर में नहीं बना रहे हो आप नोट्स, तो भी ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, पर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको ढूंढनी पड़ेगी। चलो करो एक बार सॉल्व आप। आई होप आपने ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया होगा। अब एक बार हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलो तो हम मान लेते हैं, देखो अभी मैं स्टार्टिंग में आपको अच्छे से बता रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे इसको शॉर्ट करता जाऊंगा, फिर आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। और अगर आपका आंसर आ गया है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आंसर है इसका 1 ओम। ठीक है, चलो तो निकालते हैं कैसे। अब देखो ये वाला जो है 1, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 और 2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ओम। और ये 2 ओम और ये 2 ओम अगर पैरेलल में कंबाइन होंगे 1/2 प्लस 1/2, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस आ जाएगा इसके अक्रॉस, इसको सॉल्व करेंगे हम। अ, समझ रहे हो ना, ये 1 + 2 तो 2 हो गया, और 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट होगा। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 ओम। ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व कर लिया अभी हमने। अब सर्किट किस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पे एक रजिस्टर है, उसके बाद यहाँ पर एक रजिस्टर है, और फिर इस तरह से वापस से है ना, यहाँ पे दूसरा हो गया, और ये थर्ड वाला यहाँ पे हो जाएगा। और हमने जो सॉल्व किया है
वो आ गया हमारे पास ये वाला 1 ओम। ठीक है, यहाँ पे भी है सारे 1 ओम। अब इसमें हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से। तो इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो ये 2 ओम है ना। इस वाली चीज को वापस से सॉल्व करेंगे तो वापस से 1 ओम आएगा, क्योंकि यही तो हमने सॉल्व किया था यहाँ पे। तो वापस से 1 ओम आ जाएगा, तो इसका वापस से 1 ओम आया। तो अब सर्किट कैसे बनेगा, ये आ गया हमारे पास ए बी। अब इस तरह से जा रहा है इसमें। ठीक है, ये 2 है, फिर एक और है, और ठीक है, और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। और क्या यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 1 ओम। ये भी 1 ओम है और ये 2 ओम दे रखा है। चलो समझ में आया ना इतना। अब इन तीनों को भी वापस सॉल्व करेंगे तो वापस से 1 ओम आएगा। देख लो सेम ही है, 1 ओम 1 ओम, फिर यहाँ पे था 2 ओम। ठीक है, तो इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो वापस से 1 आएगा। तो वापस से बना लेते हैं इसका सर्किट। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है ये। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये है 2, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1 और ये आ गया 1, ये 2 है। ठीक है, देखो अच्छे से समझ पा रहे हो क्या? तो अगर आपको नहीं आ रहा है थोड़ा सा तो मैं अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ ये 1 और ये यहाँ पे 1 ओम आ गया था। ठीक है, अब देखो वापस से इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से 1 ओम आएगा। अब हमारे पास लास्ट में सर्किट क्या बचा है, हमारे पास ये आ गया है 1 ओम, और ये है 1 ओम, 1 1, और ये है 2। तो ये वापस से वही चीज आ गई, इन दोनों का सम 2, और 1/2 1/2, तो इक्वल आ गया हमारे पास 1 ओम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो? हम किससे लिख सकते हैं, रेड से लिख देते हैं कि आर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 ओम। बोलो, समझ में आ गई ना बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, हमको फाइंड करना है इस सर्किट में, करंट फाइंड करना है ए और बी में। ठीक है, तो हमको यहाँ पे डायरेक्शंस दे रखे कि करंट कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे से I1 करंट आ रहा है और यहाँ पे करंट I2 आ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे, अब देखो इसमें है ना इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है बैटरी का। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि 20 इज इक्वल टू I1 इंटू आर, और आर कितना है 2.5। तो हमारे पास I आ जाएगा, और हमको I कैलकुलेट करना है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सिंपल सी चीज लगानी है हमको। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे रहने देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन सही से पता रहे। अब यहाँ से I1 कितना आ गया, I1 आ गया 20/25 इंटू 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 8 ओम, सॉरी 8 एम्पियर, है ना। और इसी तरह से I2 क्या आ जाएगा, I2 के लिए हम लिख देंगे 10 इज इक्वल टू I2 इंटू 2, और यहाँ से I2 कितना आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 8 + 5 एम्पियर, ये हो गया 13 एम्पियर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गए ना। अब आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, वो आप खुद से ट्राई करो एक बार। इस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार पीछे जाके आप एक बार इसको समझ लो और वापस से ट्राई करो। ठीक है, और खुद से अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। अब इसमें क्या करना है, हमको करंट इन ए बी ब्रांच निकालना है। ठीक है, ए और बी में करंट निकालना है। तो किस तरह से करेंगे एक बार खुद से ट्राई करो, और फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो खुद से ट्राई करने के लिए एक हिंट देता हूं मैं आपको। अब ये वाले तीनों पॉइंट्स जो है ना, ये सब सेम पोटेंशियल पे है, और ये वाले तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है।
क्यों? क्योंकि इन वायर्स के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, ना बैटरी आ रही है ना रेजिस्टर आ रहा है। तो जो पोटेंशियल है वो एक सेम वायर है, तो सेम वायर पे तो पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, तो ये आपका हिंट है कि यहाँ पे आप पोटेंशियल सेम मान सकते हो। ठीक है, अब एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूँ। हुआ सॉल्व किसी से? किसी से भी नहीं हुआ? चलो तो हम इसको एक बार ट्राई करते हैं, है ना। अगर किसी से हो गया और जिसका आंसर 15 एम्पियर आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। और आगे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो मैंने आपको बोला था कि इस पोटेंशियल पे सारे जो ये तीनों पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे ये तीनों क्या होंगे? सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो मान लेते हैं ये जीरो पोटेंशियल पे है। आप यहाँ पे भी जीरो मान सकते हो, ठीक है, इस वाले पॉइंट्स को भी जीरो मान सकते हो। एक एक मेथड से मैं करवा देता हूँ, एक से आप खुद ट्राई करके देखना। अब अब यहाँ से हम चलते हैं यहाँ पॉइंट तक, ठीक है, ये x मान लेते हैं। तो जीरो से हम चलेंगे तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? जीरो। अब इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो बड़े से छोटा जा रहे हैं, बड़े से छोटा, तो हम क्या लिखेंगे? -10 इज इक्वल टू एक्स। तो x का जो वोल्टेज हो गया वो कितना हो गया? -10। और यहाँ पे कितना आ गया? -10। यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल है तो -10, और यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल है तो -10। अब एक बात बताओ, ये बैटरी का कुछ करंट आ रहा होगा I1, और इस बैटरी का कुछ करंट आ रहा होगा I2। इस ब्रांच में कितना जा रहा है? I। तो I का क्या लिख सकते हैं हम? I को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक बात है। अब देखो, अब यहाँ पे हम I1 जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो I1 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? अब यहाँ से हम इक्वेशन लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो I1 तो कितना आ जाएगा? I1 कैसे निकालोगे? अपन जो अभी बात कर रहे थे इतनी देर से, तो हम क्या कह रहे थे कि इधर किसी लूप में चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन में अगर रेजिस्टर आता है तो उसको नेगेटिव लेके हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, तो हम -10 से चलते हैं, ठीक है। तो -10 से चलते हैं, हम इस वाले में इक्वेशन लिखने का ट्राई करते हैं। फिर आगे एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ करके जो एक लॉ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर तब तक आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसको एक अलग कलर से लिख लेते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं रेड से, है ना। अब -10, फिर बैटरी छोटे से बड़ा जा रहा है, छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा में क्या हो जाएगा? प्लस, कितना हो गया? +10। और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर आ रहा है ना, यहाँ पे मान सकते हैं कि ये रेजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है 2 ओम का, है ना। इसको मान सकते हैं कि 2 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे है। तो अब करंट की डायरेक्शन में -I1 R, और R कितना हो जाएगा? 2 ओम। कितना हो जाएगा? 2 ओम। प्लस यहाँ पे बैटरी आ गई +20 इज इक्वल टू -10। अब ये तो सेम पोटेंशियल पे है, तो अब इस तार को लगाओ या मत लगाओ, या दोनों पॉइंट को एक ही जगह मान लो, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? I1 इज इक्वल टू 15 एम्पियर। बोलो। अब यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो I1 और I2 का कंबाइन आ रहा है, तो हमने इसको क्या माना है? टोटल करंट हमने यहाँ पे I माना है, तो I15 आ गया। अब आपको निकालना हो कि इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा होगा, या इस ब्रांच से करंट कितना आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे? इसमें लूप लगा देंगे। तो हम यहाँ से चलेंगे, कहाँ से? -10 से, ठीक है, -10। अब +15, और यहाँ पे एक रेजिस्टर मान सकते हैं 1 ओम का, है ना। तो 1 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे मान लिया हमने। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस ऑफ I2 इंटू 15, सॉरी, I2 इंटू 1
और यहाँ पे हम पहुंच गए 0 पे, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब I2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। I2 कितना आ रहा है यहाँ पे, I2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो I2 यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 5 एम्पियर, और यहाँ पे कितना जा रहा है 15, तो यहाँ पे कितना, यहाँ से कितना आ रहा होगा, यहाँ से कितना आ रहा होगा 10 एम्पियर का। तो हम यहाँ से इस तरह से इन दोनों ब्रांचेस में भी करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, और आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हमको इसमें निकालना है I1 और I2 की वैल्यूज। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, और फिर मैं एक बार सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये सेम है, तो यहाँ पे सेम पोटेंशियल मान सकते हो इन तीनों पॉइंट्स पे, और यहाँ पे सेम पोटेंशियल मान सकते हो। एक कोई भी एक साइड को आप जीरो ले लो। पिछली बार हमने इधर वाली साइड को जीरो लिया था बैटरी के, है ना, 10 के इस वाली साइड को। इस बार हम क्या करते हैं, इस वाली साइड को जीरो ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको जीरो मान लो। जीरो मानने के बाद यहाँ पे जो आ जाएगा पोटेंशियल, वो कितना आ जाएगा 10 10 10। अब देखो, जो हमने इतनी देर से चीज पढ़ रहे हैं कि क्या कहते हैं, पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेम होता है। तो इस 5 ओम के अक्रॉस भी 10 है, 2 ओम के अक्रॉस भी 10 है, और बैटरी के अक्रॉस तो 10 है ही है, क्योंकि उसका वोल्टेज कितना है 10। अब देखो, इसमें से करंट कितना जा रहा होगा I1 में से, I1 से करंट कितना जा रहा होगा, तो हम निकाल सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू I1 इंटू 2। तो I1 कितना आ गया 5 एम्पियर, और इसी तरह से करंट जो है I2 में कितना जा रहा होगा, I2 इंटू 5। तो I2 में कितना जा रहा है 2 एम्पियर। अब यहाँ से देखो, I2 और I1 में कुछ रिलेशन मिला, कुछ रिलेशन मिला। अब एक और तरीके से हम इसको निकालते हैं कि हम आर इक्विवेलेंट करके टोटल आई निकाल लेते हैं, है ना। अब आगे जब क्वेश्चंस करोगे तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, कंसेप्ट के रूप में ध्यान रखनी है। तो टोटल, अब इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/5। तो इसको हम करेंगे तो ये कुछ बनेगा 10/7। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, और आर इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारा 10/7। ठीक बात है। अब टोटल आई कितना आ जाएगा यहाँ से, एक बार चेक कर लेते हैं सही तो किया है ना। हाँ, आर इक्विवेलेंट इतना आ रहा है, तो E इज इक्वल टू आई इंटू 10/7। तो टोटल आई कितना आ गया हमारे पास 7 एम्पियर। इसकी वैल्यू 10 डालेंगे, है ना, तो 10 से 10 कैंसिल, आई हो गया 7। तो यहाँ से भी वेरीफाई हो गया। पर अब हमने तो ये यहाँ पे पहले ही निकाल लिया था, अगर हमने ये नहीं निकाला होता तो हम इसकी मदद से भी I1 I2 निकाल सकते क्या। तो देखो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो, रेजिस्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम I1 क्या लिखेंगे कि जितना रेजिस्टर, है ना, मतलब I2 जितना ज्यादा होगा उतना ही करंट I1 से फ्लो करेगा, क्योंकि वहां तो अपोज कर रहा है करंट फ्लो करने के लिए I2। तो मतलब ये वाला अगर ये रजिस्टर ज्यादा है तो I1 से ही सारा करंट जाएगा ना मैक्सिमम। अगर इसको मैं 5000 कर दूं तो मैक्सिमम बहुत सारा करंट तो इस वाले रजिस्टर से ही पास होगा, क्योंकि रजिस्टर तो चाहता है ना कि कम अपोजिशन हो, सॉरी, जो करंट है वो तो यही चाहता है ना कि जल्दी से जल्दी पहुंचे वापस। ठीक है, तो I1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट अपॉन R1। ठीक है, या जिसका भी हम इस ब्रांच का निकाल रहे हैं तो R1, इस ब्रांच का निकाल रहे हैं तो R2 इंटू आई। अभी हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, और इसी तरह से I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट अपॉन R2। बोलो बच्चों, समझ में आई क्या ये वाली बात, समझ में आई ना। देखो, अब हम यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं, तो हम मान लेते हैं, इसको ले लेते हैं कलर को, और I1 यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है 10/7 अपॉन R1। R1 कितना है हमारे पास 2 इंटू आई। तो यहाँ से हम क्या इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आई की वैल्यू डाल देते हैं। आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और I1 कितना आ गया 5 एम्पियर, है ना। अभी तक हमको ये वाली चीज नहीं पता है, हमने यहाँ से ही निकाला है सब। और I2 कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास
10/7 अपॉन 5 इंटू 7, है ना। R2 में तो यही आएगा 5, क्योंकि R2 का रजिस्टर ये था 5। यहाँ से 7 कैंसिल, I2 कितना आया हमारे पास 2 एम्पियर। तो देखो यहाँ से चेक कर सकते हो दोनों सेम आ रहा है। और एक और चेक यहाँ पे लगा सकते हो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो ये कितना आ रहा है 7 एम्पियर। तो ये हमारा सही है, ठीक है। अब इस वाली चीज को आप अप्लाई करो आगे वाले क्वेश्चन में। अभी तक ये वाली चीज समझ में आई ना कि आप दो मेथड से निकाल सकते हो। एक तो अगर वोल्टेज पता हो तो I1 I2 अलग से निकल जाएगा पूरी ब्रांच का, और अगर आपको नहीं पता हो तो पहले R इक्विवेलेंट निकालो, फिर I टोटल निकालो, और फिर आप उसमें ब्रांच में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, एक सेकेंड, ये वाली जो है ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो हमने चेक किया था। तो यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट फॉर्मूला, और यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाली चीज जो है ये आपको याद रखनी है। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं करंट डिवाइड करंट डिवाइडर इन पैरेलल ब्रांचेस, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करो। इसमें क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं दे रखा है, यहाँ पे 10 एम्पियर का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब आपको करंट फाइंड करना है इन तीनों ब्रांचेस में, ठीक है। तो कैसे करोगे वो आप देखो, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो अच्छे से और फिर इसका सॉल्यूशन देखना। तो इसको एक बार ट्राई करो आप। आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको करना कैसे। तो हमको दो चीज चाहिएगी, एक तो हमको करंट चाहिएगा, टोटल करंट, और एक हमको चाहिएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट तो हमको गिवन है, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर गिवन है। अब हमको निकालना है R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा यहाँ से, इसका हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 15, 3 प्लस 5 प्लस, सॉरी इसका एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा, 30। तो 30 को करेंगे तो 6 प्लस 10 प्लस 15, इसको ऐड कर लो। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ गया 30 डिवाइड बाय 25 प्लस, तो ये हो गया 31। आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 30/31। अब हमारे पास फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला क्या था R1, I1 इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट अपॉन R1 इंटू आई। तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 30/31 इंटू 10। तो ये कितना आ गया 300/31। अब इसी तरह से I2 कितना आ जाएगा 30/31 डिवाइड बाय, और इसको डिवाइड भी तो करेंगे किससे, R1 से। तो R1 मान लेते 5 है, तो R1 R2 और R3, ये हो गया I1 I2 और I3, ठीक है। तो R1 कितना है 5, तो डिवाइड बाय 5, और I2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 10, और I3 कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 31 इंटू 2। अब इन तीनों को I1 चेक करने के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दो, तो ये I के बराबर आना चाहिए। तो ये क्या आ गया 300/31 इंटू 5 प्लस 300/31 इंटू 3 प्लस 300/31 इंटू 2। तो यहाँ से इसमें 300/31 कॉमन आ गया, और इसका वापस से क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 31/30। तो ये आ गया 300/31 इंटू 31/30, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो वापस से यहाँ पे क्या बच गया 10। बोलो आपको दिख रहा है,
नहीं दिख रहा तो एक बार खुद से ट्राई कर लो ये लास्ट वाली 2 लाइन के। तो हमारे से यहाँ से चेक हो गया कि टोटल करंट कितना था, आई, तो आई वापस से कितना आ गया, 10 एम्पियर। तो ये चेक भी हो गया। तो हमारे फाइनल आंसर क्या हो गए, हमारे फाइनल हो गए I1, I2 और I3। कितना आ गए, बोलो कितने कितने आ गए, 300/31 × 5। अब इसकी वैल्यूज आप निकाल के लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं केवीएल और केसीएल बताऊंगा। मैं इसको बड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लो। तो आपको 2 होमवर्क करने हैं, इतने दिन से होमवर्क नहीं मिला है, तो आपको क्या करना है, एक तो आपको करना है रिवाइज करना है ना, अभी तक के रिवाइज ऑल नोट्स। तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे। और जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर थे, आई होप आपने उसके नोट्स बनाए, तो सारे नोट्स आपको रिवाइज करना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के भी आप नोट्स खुद से बनाओ, है ना। पीडीएफ तो प्रोवाइड हो जाएगी, उसको जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूँ जो मैं लिखता नहीं हूँ, वो आप अपने नोट्स में लिखा करो। उसके बाद आपको शीट में होमवर्क करना है, शीट या आप मॉड्यूल जो भी कह दो, है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसमें आपको एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन A, B, C कंप्लीट करना है। और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन A, B और C। हो सकता है आपको कलर कोडिंग मैंने अभी नहीं सिखाई है, तो कलर कोडिंग के क्वेश्चन आप छोड़ देना, है ना, कलर कोडिंग के स्किप कर देना, बाकी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और उनको बता देना कि यहाँ पे जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो लेक्चर्स है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ में होमवर्क भी दिया जा रहा है। और इस होमवर्क का डिस्कशन हम आगे एक वीडियो बना के मैं अलग से कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।